हेलो चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को 2 क्लास की चैप्टर 1 की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सवेरा। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? सवेरा कविता। सवेरा मतलब सुबह का समय, और सुबह के समय में जो नज़ारा होता है वो बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत दिखता है। सबसे पहले अंधेरा छट जाता है और चारों तरफ सूर्य की रोशनी नज़र आने लग जाती है। सूर्य की रोशनी के उगने के पहले ही यहाँ इस कविता में बताया गया है कि आलस को त्याग देना चाहिए और हमें उठकर सबसे पहले अपने काम को पूरे करना चाहिए। सुबह नहा धो के हमें भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, फिर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। तो इस कविता को पहले मैं पंक्तिबंद पढ़ूंगी, उसको फिर मैं बताऊंगी, उसके एक्सप्लेन करूंगी उसको। मुर्गे ने की कुकरूकू, चिड़ियों ने की ची ची ची, सूरज की किरणों ने आकर भोर की आहट दी। सबसे पहले हमें क्या सुनाई पड़ता है? सुबह मुर्गे की कुकड़ूकू और सभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लग जाती है, और चारों तरफ सूर्य की किरणें जो है अपनी रोशनी को बिखेर देता है। और भोर सूरज की किरणों के निकलने के साथ ही उस समय को हम लोग भोर और सवेरा का समय कहते हैं। तो माँ ने बोला मुझसे, राखी आंखें खोल दो, कलियों के खिलने से पहले तुम भी बिस्तर छोड़ दो। यहाँ पर माँ क्या कह रही है राखी को? तुम जो है कली खिलने के पहले बिस्तर को छोड़ दो। सुबह हम लोग क्या देखते हैं? पेड़ पौधों में जो कलियां रहती है वो खिल जाती है और पूरा सुंदर नज़ारा देखने को हमें मिलता है। माँ यहाँ कहती है कि बच्चे आलस छोड़ दो और अपने काम में लग जाओ। देखो कन कन दमक रहा है, पत्ता पत्ता चमक रहा है, उठो निंद्रा से जग जाओ, आलस को तुम दूर भगाओ। उठा। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं? चारों तरफ सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है, और सूर्य की रोशनी कैसी दिखती है? एकदम वो जो है सोने की जैसी दिखाई देती है। पेड़ पौधों में ओस की बूंदें जो गिरी होती है वो मोती के दाने के जैसी नज़र आती है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आलस को तुम त्याग दो और अपने निंद्रा से उठकर अपने काम में लग जाओ। सुबह सवेरे जो उठते हैं बड़ों को करते हैं प्रणाम, कभी नहीं वे पीछे रहते, पूरे करते हर काम। जो बच्चे सुबह उठ के अपने आलस को त्याग के सुबह सवेरे उठ जाते हैं, वो बच्चे हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। इसीलिए इस सवेरा कविता में बताया गया है, जो बच्चे आलस को छोड़कर सूरज की किरणों को निकलने के साथ ही बिस्तर छोड़ देते हैं, वे अपने काम को पूरा करके सबसे आगे बढ़ जाते हैं। इस शिक्षा से हमें क्या, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है वो अपने लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो सबसे पहले क्या त्यागना पड़ेगा? आलस को त्यागना पड़ेगा। आज का काम आज पूरे करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज के काम को कल टाल दिए, फिर परसों टाल दिए। इस तरह से करने से हमारे सामने काम का अंबार लग जाएगा और फिर उसे हम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग भी इस पाठ से शिक्षा लोगे और सही समय पर उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लोगे और अपने काम को पूरा करोगे। तो इस चैप्टर को मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। इसको शब्दार्थ आपको याद करना है इसका, और कविता की 10 पंक्ति शुद्ध लिख कर और उसको याद करना है। प्रश्न उत्तर भी जो है मैं आप लोगों को भेजूंगी, उसको पढ़ोगे, याद करोगे और अच्छे से समझकर फिर लिखने का भी प्रयास करोगे।